स्टीव जॉब्स, एक ऐसा नाम जिसने टेक्नोलॉजी की दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। एमआई राजवी की जीवनी पर आधारित इस विश्लेषण में हम बात करेंगे एप्पल के सह संस्थापक स्टीव जॉब्स की कहानी के उन शुरुआती दिनों की जिन्होंने उनकी शख्सियत को गढ़ा। एस समीर के ये शब्द उस इंसान की शख्सियत को बयां करते हैं जिसकी शुरुआत बेहद मुश्किल हालात में हुई थी। ये एक ऐसे इंसान की दास्तां है जिसने अपनी जिद और जुनून से दुनिया को देखने का नजरिया ही बदल दिया। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। और ये कहानी स्टीव जॉब्स के जन्म से भी पहले शुरू होती है, दो ऐसे लोगों से जो दो बिल्कुल अलग अलग दुनिया से थे। बात है 1954 की। जोआन शीबल और अब्दुल फत्ताह जंडाली, दो ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को प्यार हो जाता है, लेकिन एक बहुत बड़ी दीवार थी, धर्म की। जोआन के पिता एक कट्टर कैथोलिक थे और उन्होंने साफ मना कर दिया कि उनकी बेटी एक मुस्लिम लड़के से शादी नहीं कर सकती। इसी दबाव के चलते जोआन को एक बहुत मुश्किल फैसला लेना पड़ा, एक ऐसा फैसला जिसने आने वाले कल की पूरी कहानी लिख दी। अपनी कोख से जन्मे बच्चे के भविष्य को लेकर जोआन के मन में एक ही जिद थी, एक शर्त, और वो भी बहुत पक्की। वो चाहती थी कि उनके बेटे को जो भी गोद ले वो कॉलेज ग्रेजुएट हो। वो उसे वो सब देना चाहती थी जो शायद वो खुद नहीं दे सकती थी, यानी एक पढ़ा लिखा और सुरक्षित भविष्य। लेकिन देखिए, किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जिस वकील दंपति को बच्चा गोद लेना था, उन्होंने आखिरी मौके पे मना कर दिया क्योंकि उन्हें लड़की चाहिए थी। और तब सामने आए पॉल और क्लारा जॉब्स। वो कॉलेज ग्रेजुएट तो नहीं थे, लेकिन उनके पास वो चीज थी जिसकी शायद सबसे ज्यादा जरूरत थी, ढेर सारा प्यार और एक बच्चे की बेइंतहा चाहत। जॉन ने इतनी आसानी से हाँ नहीं कहा। उन्होंने पॉल और क्लारा जॉब्स से बाकायदा लिखवा कर ये वादा लिया कि वो बच्चे की कॉलेज की पढ़ाई के लिए एक सेविंग्स अकाउंट जरूर खोलेंगे। ये एक ऐसा वादा था जिसने बाद में स्टीव की जिंदगी में एक बहुत ही दिलचस्प लेकिन अलग ही अंदाज में अपनी भूमिका निभाई। अब बात करते हैं उनके बचपन की। स्टीव जॉब्स बचपन से ही, कहना चाहिए, दो अलग अलग किरदारों का एक मिश्रण थे। अपने टीचर्स के लिए किसी सिरदर्द से काम नहीं थे, लेकिन उनके अंदर एक जीनियस की चिंगारी हमेशा से थी। सोचिए, एक तरफ तो वो इतने शरारती थे कि उन्होंने अपनी टीचर की कुर्सी के नीचे एक छोटा सा बम लगा दिया, और दूसरी तरफ वही बच्चा अपने पिता के गैराज में घंटों बिताता था, इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में खोया रहता था। उनके पिता एक मैकेनिक थे और स्टीव को चीज़ों को खोलने, उन्हें समझने और फिर से जोड़ने में बड़ा मजा आता था। ज्यादातर टीचर्स तो उनसे तंग आ चुके थे, लेकिन चौथी क्लास में उनकी एक टीचर थी, मिसेस हिल। उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने उस शरारती बच्चे के अंदर छिपे हुए हीरे को पहचान लिया था और उसे बाहर निकालने का एक बहुत ही मजेदार तरीका खोजा। उन्होंने स्टीव से एक डील की, वो गणित के सवाल हल करें और बदले में मिसेस हिल उन्हें $5 और कैंडी देंगी। और क्या आप यकीन करेंगे, इस छोटी सी रिश्वत ने कमाल कर दिया। स्टीव की पढ़ाई में दिलचस्पी जाग गई। यहीं से उन्होंने सीखा कि सीखना मजेदार भी हो सकता है। और यहीं से कहानी में एंट्री होती है एक और जीनियस की, एक ऐसी दोस्ती जिसने न सिर्फ उन दोनों की बल्कि पूरी दुनिया की किस्मत बदल दी। स्टीव जॉब्स की मुलाकात हुई स्टीव वोज़नियाक से। ये दोनों मतलब एक दूसरे के लिए ही बने थे। वोज़नियाक एक कमाल के इंजीनियर थे जिन्हें टेक्नोलॉजी बनाने में मजा आता था, और जॉब्स एक विजनरी थे जो जानते थे कि उस टेक्नोलॉजी को एक शानदार प्रोडक्ट में कैसे बदलना है और उसे दुनिया को कैसे बेचना है। इन दोनों ने मिलकर अपना पहला बिजनेस शुरू किया, और वो क्या था? ब्लू बॉक्स बनाना और बेचना। ये एक छोटी सी गैर कानूनी डिवाइस थी जो फोन कंपनी के सिस्टम को चकमा देकर दुनिया में कहीं भी मुफ्त में लॉन्ग डिस्टेंस कॉल करवा सकती थी। ये था तो एक विद्रोही काम, लेकिन इसने उन्हें सिखाया कि वॉज़ इंजीनियरिंग और जॉब्स की मार्केटिंग स्किल्स मिलकर कुछ भी कर सकती हैं। और ये काम कर गया। सोचिए, सिर्फ $40 की चीज $150 में बिक रही थी। इस ब्लू बॉक्स की कामयाबी ने यह साबित कर दिया कि इन दोनों की जोड़ी कमाल की है। उन्होंने सीख लिया था कि एक बेहतरीन आइडिया को मुनाफे वाले प्रोडक्ट में कैसे बदला जाता है। टेक्नोलॉजी की दुनिया में क्रांति लाने से पहले स्टीव जॉब्स एक आध्यात्मिक सफर पर निकले थे। कॉलेज छोड़कर वो भारत की यात्रा पर निकल पड़े। उनके माता पिता ने बड़ी मुश्किलों से पैसे बचाकर उन्हें एक महंगे कॉलेज में भेजा था, लेकिन सिर्फ एक सेमेस्टर के बाद ही स्टीव ने कॉलेज छोड़ दिया। उन्हें लगा कि किताबी पढ़ाई उन्हें वो जवाब नहीं दे रही है जिनकी उन्हें तलाश थी। वो जिंदगी और इस दुनिया के बारे में कुछ गहरा जानना चाहते थे। तो कॉलेज छोड़कर उन्होंने वो सब कुछ किया जिसमें उनकी दिलचस्पी थी। उन्होंने कैलीग्राफी यानी सुंदर लिखावट की क्लास ली, जिसका असर बाद में हमें मैक कंप्यूटर्स के खूबसूरत फॉन्ट्स में दिखा।
उन्होंने आध्यात्मिक किताबें पढ़ी, शाकाहारी बन गए और ज्ञान की तलाश में भारत आने का प्लान बनाया। साल 1974 में वो भारत आए। यहाँ की गरीबी, अराजकता और आध्यात्मिकता ने उन पर एक बहुत गहरी छाप छोड़ी। ये एक ऐसा अनुभव था जिसने दुनिया को देखने का उनका नज़रिया पूरी तरह से बदल दिया, और उनके इस प्रभाव को बाद में डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसे वैश्विक नेताओं ने भी माना। हालांकि भारत आकर उन्हें वो ज्ञान या निर्वाण तो नहीं मिला जिसकी उन्हें तलाश थी, लेकिन उन्हें एक नई तरह की स्पष्टता मिली। भारत के गांवों की सादगी ने उन्हें बहुत प्रभावित किया, और यही सादगी बाद में एप्पल के प्रोडक्ट्स के मिनिमलिस्टिक डिज़ाइन की प्रेरणा बनी। भारत से लौटने के बाद उनके विचारों में एक बहुत बड़ा बदलाव आया। उन्हें एहसास हुआ कि सिर्फ ध्यान और आध्यात्मिकता से दुनिया नहीं बदली जा सकती। असल बदलाव तो आविष्कार और टेक्नोलॉजी लाते हैं। उन्हें लगा कि एक थॉमस एडिसन ने दुनिया के लिए कार्ल मार्क्स और नीम करोली बाबा दोनों से ज्यादा किया है। और बस यहीं से सारी कड़ियां जुड़ गईं। कैलिफोर्निया वापस आकर उनकी दोस्ती, उनका टेक्निकल हुनर और उनका नया नजरिया, ये सब कुछ उनके माता पिता के गैराज में एक साथ आया। वॉज़नियाक ने एक पर्सनल कंप्यूटर का प्रोटोटाइप बनाया था। जब जॉब्स ने उसे देखा तो उन्हें उसमें एक क्रांति नजर आई। उन्होंने वॉज़नियाक को इसे बेचने के लिए मना लिया। फिर उन्हें द बाइट शॉप नाम की एक दुकान से 50 कंप्यूटर का पहला ऑर्डर मिला, और 1 अप्रैल 1976 को उसी गैराज से एप्पल कंप्यूटर नाम की कंपनी की शुरुआत हुई। तो ये सफर था एक गोद लिए हुए बच्चे का जो एक विद्रोही टीनेजर बना, फिर एक आध्यात्मिक खोजी, और आखिर में एक ऐसा दूरदर्शी जिसने एक गैराज से दुनिया को थिंक डिफरेंट यानी कुछ अलग सोचने का मंत्र दिया। स्टीव जॉब्स की कहानी हमें यही सिखाती है कि दुनिया को बदल देने वाले बड़े बड़े आइडियाज अक्सर बहुत ही छोटी और मामूली जगहों से, एक छोटी सी जिज्ञासा से शुरू होते हैं। सवाल यह है कि हमारे आपके गैराज में वो कौन सा एप्पल है जो एक क्रांति का इंतजार कर रहा है।